Good morning, class 5th. How are you all? This is your English class, and take out your English book, Smart English course book. Everyone, take out your book. Page number 11. Now, children, as you remember, we were studying this chapter. We were reading this chapter, Whales, the largest mammals. We have read this page. I hope you all have read at your home. Now we will continue the reading. In our last lesson, we had read that the biggest mammal on the earth is the blue whale. The blue whale is the largest mammal on earth. Now we'll read further. Page number 11. First page, last line. The longest male blue whale was even longer. हमने फीमेल ब्लू व्हेल के बारे में पढ़ा था कि वो कितनी बड़ी होती है. जो सबसे बड़ा मेल ब्लू व्हेल था, मेल ब्लू व्हेल, वो इससे भी बड़ा था. इट वॉज अराउंड 29 मीटर्स लॉन्ग. जो मेल व्हेल था, मेल ब्लू व्हेल था, वो 29 मीटर्स लंबा था. इफ इट वॉज लेड डाउन ऑन द ग्राउंड इट वुड बी एज लॉन्ग एज 9 or 10 लॉन्ग कार्स स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर. अगर हम 9 या 10 कार्स को एक साथ खड़ा कर दे, एक के पीछे एक, इतना बड़ा हो सकता, इतना बड़ा था वो. द ब्लड वेसल्स ऑफ अ ब्लू व्हेल आर सो वाइड दैट अ मैन कुड स्विम थ्रू देम कंफर्टेबली. जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, पतली पतली सी ब्लड वेसल्स, वो ब्लू व्हेल की इतनी मोटी मोटी ब्लड वेसल्स होती है कि एक मैन उसमें आराम से स्विम कर सकता है. इतनी मोटी मोटी ब्लड वेसल्स होती है व्हेल की. Whales are fast swimmers. Whales बहुत जल्दी जल्दी स्विम करते हैं. They can swim from 35 to 47 kilometers in an hour. 1 किलोमीटर में अगर वो रेगुलरली स्विम करते रहे तो वो 35 to 47 किलोमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर में कवर कर एक आवर में 1 आवर में कवर कर सकते हैं. इफ़ यू सॉ अ व्हेल स्विमिंग एट दिस स्पीड, अगर आपने देखा कि कोई व्हेल इतनी स्पीड पे स्विम कर रही है, यू वुड बी रियली फ्राइटेंड, तो आप देख के डर जाओगे. When sailors first saw the blue whale, they were terribly scared of it. जब sailors ने पहली बार blue whale को देखा था तो वो उसे देख के काफ़ी डर गए थे. But we don't have to be afraid of the blue whale. लेकिन हमें blue whale से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. blue whale से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. People who have studied these huge creatures, जिन लोगों ने भी blue whale के बारे में पढ़ा है, have discovered that the whale is actually a gentle giant. उन्होंने ये भी पता करा है कि ये जो इतना बड़ा जायंट है, इतना बड़ा जो वेल है, इतना बड़ा एनिमल है, ये बहुत जेंटल है. इट हिट्स अ शिप विद इट्स टेल. उसकी टेल से शिप पे वो हिट करता है. ओनली इफ इट फील्स इट्स बेबीज आर इन डेंजर. अगर उन्हें लगता है कि उनके बेबीज को कोई खतरा है. द शिप कुड गेट डैमेज्ड बाय सच अ हिट. इतने बड़े हिट से शिप को डैमेज भी हो सकता है. दिस वुड डैमेज द शिप, बट देन ऑल मदर्स प्रोटेक्ट देयर बेबीज. लेकिन हर मम्मा क्या करती है, आपकी मम्मा भी आपको प्रोटेक्ट करती है. आपने बाहर डॉग्स में भी देखा होगा, जो डॉग की मम्मा होती है पपीज़ की, वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है. किटन्स भी अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करती है. तो वैसे वेल्स भी अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करती है जब भी उसे लगता है कि उसकी बेबी को कोई खतरा है. द ब्लू वेल डजेंट अटैक ह्यूमन बींग्स. ब्लू वेल ह्यूमन बींग्स को अटैक नहीं करती. इट ईट्स टाइनी सी क्रीचर्स कॉल्ड क्रिल एंड प्लैंकटन. वो छोटे छोटे सी क्रीचर्स को, जो सी में जानवर रहते हैं, उन्हीं को खाती है. जैसे कि क्रिल एंड प्लैंकटन, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सी क्रीचर्स होते हैं जो सी में रहते हैं. इट ऑल्सो ईट स्मॉल फिश. वेल छोटी छोटी फिश को भी खाती है. द ब्लू वेल कैन कंज्यूम एज मैनी एज 40 मिलियन क्रिल पर डे. एक ब्लू वेल एक दिन में 40 मिलियन क्रिल. क्रिल क्या है, मैंने अभी बताया, छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं, ये सी में रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सी में रहते हैं. और एक वेल एक दिन में 40 मिलियन क्रिल खा सकती है. 40 मिलियन कितना होता है आप जानते हैं, 4 करोड़. 4 करोड़ क्रिल एक दिन में खा सकती है एक ब्लू वेल. इट कैन स्वेलो ओवर 1000 क्रिल एट वन टाइम. वो एक टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ क्रिल को खा लेती है. विद इट्स टंग विच इज हेवियर देन एन एलिफेंट. वो अपनी टंग से एक टाइम में ही 1000 क्रिल से ज़्यादा खा सकती है. और उसकी जो टंग होती है, यानी कि ब्लू वेल की जो टंग होती है, सिर्फ टंग का वेट ही एक एलिफेंट से ज़्यादा होता है. इट नीड्स अबाउट 3600 किलोग्राम्स ऑफ फूड इन अ डे.
एक दिन में उसे जिंदा रहने के लिए 3600 किलोग्राम फूड खाना पड़ता है ब्लू व्हेल को। द बेबी ऑफ अ ब्लू व्हेल ड्रिंक अबाउट 50 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। एक जो बेबी होता है ना ब्लू व्हेल का, वो भी एक दिन में 50 लीटर्स मिल्क उसे चाहिए होता है, एंड गेन्स 90 किलोज एवरी डे फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ। और हर दिन, अपनी लाइफ के हर दिन में 1 साल तक उसका वेट 90 किलो पर डे बढ़ता है। यानी एक ब्लू व्हेल के बेबी का वेट हर दिन 90 केजी बढ़ता है, हर दिन 1 साल तक। Since whales live in water, they lose less weight to their surroundings than a human does and need less fresh water. क्योंकि whales कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, तो उनका जो वेट होता है वो कम लूज करते हैं अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। वेल्स यूज देयर लंग्स टू ब्रीद इन एयर। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया वेल्स क्या है, मैमल्स है, तो ये गिल से ब्रीथ नहीं करती, वेल्स ब्रीथ करती है अपने लंग से, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ द ओशन। ये कहाँ आती है, ये सर्फेस ऑफ द ओशन पे आती है, मतलब कि जो समुद्र होता है उसके बिल्कुल टॉप पे आती है ब्रीथ करने के लिए। समटाइम्स अ व्हेल स्विम्स अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर विद जस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स बैक स्टिकिंग आउट। कई बार वो सर्फेस पे आ जाती है जब उसका सिर्फ बैक का पार्ट दिखता है पानी के ऊपर, बाकी सब नहीं दिखता। वेल्स डोंट हैव नोजेस लाइक अस। वेल के पास हमारे जैसे नोज नहीं होते, इंस्टेड दे हैव अ ब्लो होल ऑन द टॉप ऑफ द हेड। उनके हेड के टॉप पे, ये देखो हेड के टॉप पे ब्लो होल्स होते हैं, ऐसे यहाँ से सांस लेती है, वो नोज नहीं होता है उनके पास। Sometimes when a whale breathes air out of its blowhole, it is seen as spray or mist called a spout. कई बार क्या होता है, जब वेल हवा को बाहर छोड़ती है, अपने ब्लो होल से हवा बाहर छोड़ती है, ऐसे यहाँ पे देखो, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पूरा स्प्रे जैसे एक झरना बन जाता है ना, वो बन जाता है, जिसे स्पाउट बोलते हैं। दैट कैन बी सीन फ्रॉम मैनी माइल्स अवे, जो कि बहुत दूर से भी दिखता है। ब्लो होल्स आर सराउंडेड बाय मसल्स दैट कीप द होल क्लोज्ड व्हेन द व्हेल इज अंडर वाटर। ब्लो होल्स के आसपास मसल्स होती है जो कि होल को बंद रखती है जब वेल पानी के अंदर रहती है, और जैसे ही मैमल यानी वेल ऊपर आती है सरफेस पे, तो वो मसल्स खुल जाती है ताकि ब्लो होल से वेल सांस अंदर ले सके, क्योंकि वो सांस लंग से लेती है, गिल से नहीं। Some whales have 2 blowholes next to each other and others have only 1. Some whales can only hold their breath for few minutes before coming up for air, while other whales can hold their breath for up to 90 minutes or more. कुछ वेल्स तो ऐसी होती है जो एक बार हवा लेके जाती है सरफेस से तो कुछ देर तक ही अपनी सांस को होल्ड कर पाती है, लेकिन कुछ वेल्स ऐसी होती है जो एक बार अगर हवा लेके चली गई सरफेस से तो 90 मिनट्स तक, यानी अगले 1.5 घंटे तक वो अपनी सांस पानी के अंदर होल्ड कर सकती है। फिर 90 मिनट्स के बाद उन्हें सरफेस पे आना पड़ता है दोबारा से सांस लेने के लिए। वेल्स नेवर फॉल कम्प्लीटली एस्लीप। वेल्स कभी भी पूरी तरीके से नहीं सोती, एज दे नीड टू कम अप फॉर एयर, अदरवाइज दे माइट ड्राउन एंड डाई। देखो वेल अगर सो गई 4-5 घंटे के लिए तो फिर उनको सांस कहाँ से आएगी, उन्हें तो सांस चाहिए होती है, बार बार सरफेस पे आके सांस लेनी पड़ती है उन्हें। अगर वो 4-5 घंटे के लिए सो जाएंगी तो क्या होगा, वो सांस लेने ऊपर आ नहीं पाएंगी और वो डूब जाएंगी और मर जाएंगी, इसलिए वो पूरी तरीके से कभी नहीं सोती। व्हेन अ वेल इज रेस्टिंग, जब वेल रेस्ट कर रही होती है, हाफ ऑफ इट्स ब्रेन शट्स डाउन, तो उनका आधा ब्रेन शट डाउन हो जाता है, वाइल द अदर हाफ रिमेन्स अलर्ट, लेकिन आधा ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है। इट नोज व्हेन इट नीड्स ऑक्सीजन, और वो जो पार्ट ब्रेन का अलर्ट रहता है वो वेल को बार बार ये रिमाइंड कराता है कि उसे ऑक्सीजन कब चाहिए और कब उसे दोबारा सरफेस पे जाके ऑक्सीजन लेके आनी है। सो इट कम्स अप एट वंस टू टेक इन breath of fresh air. The blue whale makes a very loud sound that can be heard 848 kilometers away. जो ब्लू व्हेल होती है वो इतनी जोर से आवाज निकालती है जो कि 848 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। इट इज मच लाउडर देन द साउंड ऑफ अ जेट प्लेन टेकिंग ऑफ। जब एक जेट प्लेन टेक ऑफ करता है उससे भी ज्यादा साउंड एक ब्लू व्हेल निकाल सकती है। इट इज द लाउडेस्ट साउंड मेड बाय अ लिविंग क्रीचर। इससे ज्यादा तेज आवाज कोई भी लिविंग क्रीचर नहीं निकाल सकता। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट पैराग्राफ इज लेफ्ट. Children, this last paragraph we will read tomorrow. All right, till then you will read this page and this page, and it is very interesting chapter as you are gaining a lot of knowledge about your blue whale. Blue whale के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इसे रीड करो, इंटरनेट पे भी सर्च करो इसके बारे में, कुछ वीडियोस भी देखो यूट्यूब पे ब्लू व्हेल के बारे में, एंड यू विल लव इट. Okay, and if you'll gather some information, share with me also. Till then, keep reading this chapter at least 2 or 3 times. Bye bye, take care.